तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सीरीज का लास्ट पार्ट। तो हम कवर कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 5 जिसका नाम है रिफंड। ठीक है, और ये पार्ट 7 है। पार्ट 1 to 6 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो हमने पार्ट 7 में देखा था कि मैथ्स का एग्ज़ाम चल रहा होता है, मतलब मैथ्स का एग्ज़ाम लेने वाला होता है मैथ्स का टीचर। तो वेसरकॉफ जो होता है वो कहता है कि मेरे कुछ मैथमेटिक्स के नियम है, जैसे मैं 2 × 2 = 5 बोलता हूँ, है ना। और 8 एप्पल में यदि आप 2 पीयर्स प्लस करोगे तो उसका आंसर 27 होगा, ऐसा वो कुछ कहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। तो आगे वेसरकॉफ बोलता है, टू हेल विथ मैथमेटिक्स, आंसर एक्सीलेंट, आंसर वेरी गुड, आंसर करेक्ट, नॉट दिस टाइम, इट विल बी सिंपलर इफ़ यू से यू आरंट प्रिपेयर्ड एंड लेट मी फेल। तो अब वेसरकॉफ बोलता है कि अभी तक जो आप बोल रहे थे कि आपका जवाब एक्सीलेंट है, आपका जवाब बहुत अच्छा है, आपका आंसर जो है जवाब बहुत सही है, इस बार ये सब नहीं चलेगा। वेसरकॉफ ऐसा बोलता है क्योंकि हर बार सारे टीचर उसे ऐसा ही जवाब दे रहे थे, चाहे वो कुछ भी जवाब दे। और वहाँ कहता है इट विल बी सिंपलर, ये बहुत ही आसान होगा, इफ़ यू से यू आरंट प्रिपेयर्ड एंड लेट मी फेल, यदि तुम प्रिपेयर नहीं हो, तैयार नहीं हो, तो फिर मुझे फेल हो जाने दो। ठीक है, प्रिपेयर एक वर्ब है। ठीक है, प्रिपेयर वर्ब का जो नाउन बनेगा प्रिपरेशन बनेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैथ का टीचर बोलता है फोर्सबली, मतलब थोड़ा बलपूर्वक, यू मस्ट नॉट जोक अबाउट अ सीरियस एग्जामिनेशन। तो मैथ का टीचर बोलता है कि तुम्हें इस गंभीर एग्ज़ाम को लेकर, इस परीक्षा को लेकर तुम्हें जोक नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, ऐसा वो टीचर बोलता है। और आगे बोलता है आई एम गोइंग टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस, मैं तुम्हें 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आस्क मतलब हो जाएगा पूछना। तो कहता है मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, वन ऑफ देम इज ईजी, उस क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन क्या है, आसान है, और द अदर इज हार्ड, और जो दूसरा वाला है वो क्या है, मुश्किल है। यहाँ पे इजी और हार्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो मैं बता दूं किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव पता करने के लिए अक्सर कैसे से प्रश्न कर दो तो एडजेक्टिव पता चल जाता है। ठीक है, तो वेसरकॉफ इमिटिएटिंग हिम, तो वेसरकॉफ उसके हूबहू नकल उतारता है, उसकी मिमिक्री करता है एक प्रकार से, और कहता है वन ऑफ देम इज इजी द अदर इज हार्ड। वो भी कहता है कि उसमें से एक प्रश्न आसान है और एक प्रश्न मुश्किल है। द सेम ओल्ड स्टिक इन द मड दैट यू ऑलवेज वर, तो वो कहता है कि ये उसी प्रकार से तुम ओल्ड स्टिक इन द मड कह रहे हो जैसा तुम हमेशा से कहते रहते थे। आई रिमेंबर द पिक्चर्स ऑफ यू वी यूज टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड, तो कहता है वेसरकॉफ मुझे याद है कि हम क्लास में कैसे तुम्हारी जो फ़ोटो को ड्रॉ किया करते थे बोर्ड में। ठीक है, ऐसा वो बोलता है। आगे क्या होता है ये देखते हैं। तो मैथ का टीचर बोलता है, बीच में बोलते हुए, इंटरप्टिंग, बीच में बोलना, इफ़ दिस वर एन एग्जामिनेशन इन आर्ट यू वुड बी मार्क्ड एक्सीलेंट। तो मैथ का टीचर बोलता है यदि ये जो एग्ज़ाम है वो कला में होता, आर्ट मतलब कला, यदि कला में होता, ठीक है, तो तुम्हें क्या होता, एक्सीलेंट मिलता, ऐसा वो टीचर कहता है। ही पॉजेस एंड वेसरकॉफ इज सडनली साइलेंट, और वो मैथ का टीचर थोड़ा सा रुक जाता है। ठीक है, तो वेसरकॉफ अचानक से शांत हो जाता है कि भाई कहीं इस बार भी मेरे को एक्सीलेंट ना दे दें। बट वी आर डीलिंग विथ मैथमेटिक्स, लेकिन हम लोग मैथ का एग्ज़ाम ले रहे हैं, मैथ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैथ का देखते हैं, ऐसा मैथ का टीचर बोलता है। द इजी क्वेश्चन, और वो कहता है जो आसान प्रश्न है वो ये है, इफ़ वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट बाय एक्स, यदि हम एक लाइट की स्पीड को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टार सीरस फ्रॉम द सन बाय वाई, और
हम जो डिस्टेंस है स्टार सीरस फ्रॉम द सन, और जो सीरस और जो एक स्टार है और सन जो है अपना, इनके बीच का डिस्टेंस जो है यदि हम उसे वाई से डिनोट करें, किससे डिनोट करें, वाई से डिनोट करें, ठीक है, ऐसा वो बोलता है। ठीक, सो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ 109 what is the circumference of a 109 sided रेगुलर पॉलीहेड्रन। तो वो कहता है यदि ऐसा है ना, कि यदि हम स्पीड को x से, लाइट की स्पीड को x से और उस डिस्टेंस को y से डिनोट करें, तो फिर 109 साइडेड रेगुलर हेड्रन है जो बहुफलक है, एक बहुफलक है जिसके 109 साइड हैं, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चों, है ना। वो जो मैथ का टीचर पूछ रहा है और वो आगे कह रहा है हुज सरफेस एरिया कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द हिप पॉकेट ऑफ अ स्टेट रेलवे एम्प्लॉय। और वो कहता है जो ये पॉलीहेड्रन है, बहुफलक है, उसका जो सरफेस है वो कोइंसाइड्स कर रहा है किसके, एक रेलवे का एम्प्लॉय है, उसके जो पीछे पॉकेट है, हिप पॉकेट है, उस पॉकेट के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब होता है हू बहू ऊपर होना, ऐसा वो बोल रहा है। मतलब पहले वो क्वेश्चन दे रहा लाइट की स्पीड और डिस्टेंस का, फिर वो बोल रहा है एरिया सरफेस का, और फिर उसे जोड़ दिया उसने एक रेलवे के एम्प्लॉय से, ठीक है। और वो आगे कहता है हुज वाइफ हैज बीन, जिसकी पत्नी हैज बीन डिसीविंग हिम फॉर 2 ईयर्स। और वो कहता है उस रेलवे की जो वाइफ है उसे 2 सालों से उसे क्या कर रही है, धोखा दे रही है। डिसीव का मतलब होता है चीट करना। एंड 11 मंथ्स, 2 साल 11 महीने से उसे धोखा दे रही है। विथ अ रेजिमेंटल सार्जेंट, वो जिससे मतलब जिसके साथ वो धोखा दे रही है वो एक सैन्य दल का हवलदार है, सार्जेंट है, मेजर ऑफ हसर्स, ऐसा वो कहता है। मतलब उसने बहुत सारे क्वेश्चन, जिसे वैसर को आपको समझ में ही ना आए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो वैसर को आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट क्या है आगे, द स्टाफ मच अपसेट, जो स्टाफ है वो बहुत अपसेट हो जाता है और वो कहते हैं बट लुक हियर प्रोफेसर, प्रोफेसर कहते हैं प्रोफेसर यहाँ देखिए, प्रोफेसर यहाँ देखिए। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी कहता है प्रोफेसर, ऐसा वो कहते हैं। फिर वेसरकॉफ कहता है डोंट इंटरफेयर विथ हिम, ठीक है। वो कहता है कि उसके कार्य में बाधा मत डालो, मतलब फिजिक्स जो मैथ का टीचर है उसे आप उसके काम में इंटरफेयर मत करिए, ठीक है। विल यू रिपीट द क्वेश्चन, और वो मैथ के टीचर से बोलता है क्या आप इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। तो मैथ का टीचर क्या बोलता है अब वो देखते हैं। वो कहता है नो, मतलब मैं उस सवाल को रिपीट नहीं करूँगा। आइदर यू, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, वाई ओ यू होगा। आइदर यू पेड अटेंशन और यू डिड नॉट, तुम भले ही ध्यान दिए हो या ना दिए हो। आइदर यू नो द आंसर और डोंट टेल मी द आंसर, भले तुम मुझे जवाब दो या जवाब तुम्हें पता हो या तुम्हें जवाब ना पता हो। बिकॉज इफ़ यू डोंट नो, क्योंकि यदि तुम्हें जवाब नहीं पता है तो क्या होगा ये अभी अपन देखते हैं। तो वेसरकॉफ बोलता है ऑफ कोर्स आई नो इट, तो जैसे ही मैथ का टीचर बोलता है जवाब पता हो तो दो, समझ में आया हो तो ना दो, तो वेसरकॉफ बोलता है ऑफ कोर्स, हाँ हाँ मुझे इस सवाल का जवाब पता है। नेचुरली आई नो इट, स्वाभाविक तौर पर मुझे इस सवाल का जवाब पता है। आई विल टेल यू, सॉरी मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। 2629 लीटर्स, तो वो कहता है इसका जो जवाब है वो 2000 मतलब 2629 लीटर इसका जवाब है, ठीक है। एग्जैक्ट नो फ्रैक्शन एंड नाउ डिड आई गिव यू द करेक्ट आंसर, कहता है कि ये एकदम पूरा पूरा होगा, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। कि
कि 2629/5 ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पूरा 2629 ही इसका आंसर है। ऐसा वो कहता है, ठीक है। और वो कहता है कि अब डिड आई गिव यू द करेक्ट आंसर, क्या मैंने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया। ही चकल्स, और वो मुंह दबाकर क्या करता है, हंसने लगता है और कहता है आई हैव गिवन यू एन आंसर विच इज़ टू गुड। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा जवाब दिया है जो कि बहुत ही सही होगा, ऐसा वेसरकॉफ बोलता है। तो मैथ का टीचर क्या बोलता है, नो द आंसर इज रॉन्ग। कहता है नहीं, आपने जो जवाब दिया है वो बहुत ही गलत है। द करेक्ट आंसर इज 2628 लीटर्स। तो मैथ का टीचर बोलता है कि आपने जो जवाब दिया गलत है, जो सही जवाब है वो है 2628 लीटर। वो 29 लीटर बोल रहा था, ये बोल रहा है 28 लीटर। एंड नॉट 29, ना कि 29 लीटर। ही टर्न्स टू द प्रिंसिपल, और जो मैथ का टीचर है वो प्रिंसिपल की ओर मुड़ता है और वो कहता है सॉरी और वो कहता है आई रिफ्यूज टू पास द कैंडिडेट, मार्क हिम फेलियर। और कहता है कि मैं इस कैंडिडेट को, इस परीक्षार्थी को पास करने से मना करता हूँ, इसे फेल कर दीजिए। यहाँ पर रिफ्यूज का जो नाउन होगा रिफ्यूजल होगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसमें AL लगाकर उसका नाउन बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे रिफ्यूज का रिफ्यूजल होगा, ठीक है, रिफ्यूजल, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसा वो मैथ का टीचर बोलता है कि इसे आप फेल करो। वेसरकॉफ बाउंडिंग, तो वेसरकॉफ बहुत खुश होते हुए बोलता है आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। द प्रिंसिपल थंडर स्टक, और जो प्रिंसिपल है वो हक्का बक्का सा रह जाता है। थंडर स्टक मतलब होता है हक्का बक्का सा रह जाना। और वो कहता है प्रोफेसर प्रोफेसर, वो मैथ को टीचर को बोलता है। लेकिन मैथ का टीचर अब क्या रिप्लाई करता है वो देखते हैं। आई एम सॉरी, कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा सर। इट इज़ ट्रू, ये सही है। दैट हिज एरर अमाउंटेड टू लेस देन 0.1%। कहता है कि उसने गलती की है, उसने जो अमाउंट बताया है वो क्या है, 10% क्या है, कम है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी है। इन द टोटल, पूरे योग में, पूरे टोटल में, ठीक है, जो 10% है वो क्या है, लेस है, कम है, इसलिए आंसर गलत है। बट इट वॉज एन एरर, लेकिन कुछ भी हो गलती तो थी। ही फेल्स, और वो फेल होता है। तो वेसरकॉफ बोलता है माई ट्यूशन फीस, माई ट्यूशन फीस। तो वेसरकॉफ बोलता है कि अब मेरी ट्यूशन फीस मुझे चाहिए। द मैथमेटिक्स मास्टर, मैथ का टीचर बोलता है इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। ओपिनियन मतलब होता है राय, ठीक है। तो कहता है मेरी राय में द कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट इज़ रीजनेबल। कहते हैं कि जो ये परीक्षार्थी का जो अनुरोध है वो बहुत ही उचित है। रीजनेबल मतलब उचित, और ये एक एडजेक्टिव है। जिसके भी लास्ट में ABLE आ जाए वो एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो कहते हैं कैंडिडेट जो पैसे मांग रहा है वो बहुत ही, उसकी रिक्वेस्ट उचित है। नाउ दैट आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ ही कैन नॉट पास आवर एग्जामिनेशन। और अब टीचर कहता है कि अब मैंने क्या कर लिया है, संतुष्ट कर लिया है, सेटिस्फाई हो गया हूँ खुद को कि ये हमारे एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकता है। इट इज़ हिज राइट टू रिकवर द मनीज विच वर पेड अस। तो कहता है आगे मैथ का टीचर कि एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता है, तो ये अब इसका अधिकार हो गया है कि उसने जो पैसे हमें दिए थे वो उसे हमसे वापस ले ले, ठीक है। ऐसा वो मैथ का टीचर बोलता है प्रिंसिपल से। अब वेसरकॉफ क्या बोलता है, दैट्स सो, दैट्स राइट, गिव मी द मनी। द स्टाफ स्टेयर एज इफ द हेवंस हैड फॉलन। तो वेसरकॉफ बोलता हाँ हाँ ऐसा है, यही सही है, ठीक है, यही सही है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। और जो स्टाफ है अब वो ऐसे घूर रहा है जैसे कि आसमान गिर पड़ा हो। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, आसमान, ठीक है। अब प्रिंसिपल कुछ कहता है। द प्रिंसिपल फ्यूरियसली टू द मैथमेटिक्स मास्टर। जो प्रिंसिपल है वो गुस्से से मैथमेटिक्स के टीचर को बोलता है इज़ दैट वॉट यू थिंक,
क्या यही तुम सोच रहे हो कि यही करना था? ऐसा वो बोलता है। तो मैथ का टीचर बोलता है एब्सोल्युटली, हाँ मैं यही सोच रहा था। दिस इज़ अ गुड स्कूल, ये एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। इट इज़ आवर ड्यूटी, और ये हमारा कर्तव्य है, टू सी दैट नथिंग एवर इंजर्स इट्स रेपुटेशन, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि कोई भी चीज़ इसकी प्रतिष्ठा को कोई भी दाग ना लगे। ऐसा वो मैथ का टीचर बोलता है। और वो कहता है हाउ मच डू वी ओ यू वेसरकॉफ, कहता है कि वेसरकॉफ, हाँ हम आपके कितने कर्जदार हैं, कितने रुपए हम आपके चाहते हैं, मतलब आपकी कितनी फीस बनी, ऐसा वो पूछता है। तो वेसरकॉफ क्या है, अब क्या जवाब देता है? तो वेसरकॉफ ग्रीडली फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स, तो वेसरकॉफ बहुत ही लालच से सब कुछ भूलते हुए कुछ कहता है। यहाँ पे ग्रीड से बना है ग्रीडी, और उसी से बना है ग्रीडली। सबसे पहले तो ग्रीड बनता है, तो ग्रीड का मतलब होता है लालच, ठीक है, जो एक क्या है, एडजेक्टिव है। और ग्रीडी, ग्रीडी होता है लालची, जो कि एक नाउन होता है। और ग्रीडली मतलब होता है लालच से, ठीक है। तो जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई आ जाए तो वो होते हैं एडवर्ब, ठीक है। और यदि किसी एडजेक्टिव प्लस वाई आ जाए तो वो बन जाते हैं नाउन। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं ये सब, ठीक है। तो वेसरकॉफ सब कुछ भूल जाता है और बोलता है आई विल टेल यू एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ ना आपको कि मेरी फीस कितनी बची है। आई अटेंड दिस स्कूल फॉर 6 years इन ऑल, कहता है कि मैं इस स्कूल में 6 सालों तक पढ़ाई किया हूँ। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years द फी वॉज 150 crowns क्वार्टरली, और वो कहता है कि पहले 3 साल के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, कहते हैं कि पहले 3 साल के दौरान जो तिमाही फीस थी वो 150 रुपये थी, मतलब 3 महीने की जो फीस थी वो 150 क्राउन थी। तो इस हिसाब से टोटल फॉर 3 years 1800, तो इस हिसाब से 3 साल की जो फीस थी मेरी वो 1800 क्राउन थी। फिर वहाँ कहता है ड्यूरिंग द सेकेंड 3 years द फी वॉज 400 क्राउन सेमी एनुअली, वो कहता है कि अगले 3 साल जो बचे मेरे 6 साल में, उसकी जो फीस थी वो 400 क्राउन्स थी, ठीक है, छमाही में, मतलब 6 महीने में, ठीक है। टोटल 2400, और टोटल मिला के हो गए इसके 2400 रुपये और 1800 रुपये, तो कुल मिला के 6 साल की हो गई 4200 रुपये उसकी फीस। और फिर वो कहता है सॉरी, और उसके अलावा वो कहता है कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वो 240 क्राउन और 95 हेलर, एक प्रकार से हम मैं कह दूँ 240 रुपये 95 पैसे, ठीक है। हेलर जो है वो स्मॉलर यूनिट है क्राउन से। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गई 240 क्राउन 95 हेलर, तो कुल मिला के हो गए 5682 क्राउन्स एंड 38 हेलर्स, वो ऐसा कहता है। और वो कहता है आगे इंसिडेंटल्स स्टेशनरी नोटबुक 768 क्राउन्स 12 हेलर, वो कहता है कि कभी कभार अचानक से किसी चीज़ में पैसे खर्च कर जाने पड़ जाएं, कापी स्टेशनरी में, ठीक है, नोटबुक्स लेने में मेरे खर्च हो गए उस समय 768 क्राउन्स और 12 हेलर्स, और ग्रैंड टोटल बनता है 6450 क्राउन और 50 हेलर्स। फिर वहाँ कहता है नॉक ऑफ द हेलर एंड कॉल इट क्राउन्स, और कहते हैं कि आप ये जो पैसे बचे हैं हेलर, जो 50 हेलर बचे हैं उसे छोड़िए और सीधे सीधे मेरे को जो क्राउन्स है मेरे 6450 क्राउन वो दे दीजिए, ऐसा वो कहता है। तो मैथमेटिक्स का टीचर चेकिंग विथ पेपर एंड पेंसिल एज वेसरकॉफ कॉल्स आउट द अमाउंट्स, तो जैसे ही वेसरकॉफ वो अमाउंट बोलता है कि 6450 रुपये बनते हैं, वो पेंसिल लेके पेपर पे चेक करता है और कहता है एग्जैक्टली हाँ हाँ यही 6500 रुपये। तो वेसरकॉफ बोलता है एग्जैक्टली यू कैन रिले ऑन मीट, तो वेसरकॉफ बोलता है हाँ हाँ इतना ही अमाउंट मुझे चाहिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, यही अमाउंट है, इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं कम नहीं। द मैथमेटिक्स मास्टर इट्स राइट सॉरी, तो मैथ का टीचर बोलता है
हाँ ये एकदम सही है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट, और इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर वो आगे कहता है इट इज़ राइट टू द स्मॉलेस्ट डिटेल, कहता है कि यदि तुम मतलब हेलर भी देखें तो उसमें भी एक पैसे का हेर फेर नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे देख ले बच्चों, हाँ, कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ई एस टी आ जाए, ठीक है, वो होता है सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के पहले आता है हमेशा आर्टिकल द। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है 9, 10, 11, 12 में, ये ध्यान देना है कि जिस वर्ड में ई एस टी आ जाए तो उसके पहले दा लगेगा। फिर आगे क्या होता है, वो टीचर बोलता है ही ऑफर्स वेसरकॉफ हिज हैंड, तो मैथ का टीचर वेसरकॉफ की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बधाई देता हूँ। मैंने यहाँ पे भी बताया बच्चों, यदि लास्ट में ए टी आ जाए वो एक वर्ब होती है। दैट वाज माई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और वो कहते हैं कि जो पहले पूछा था वो इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने पूछ लिया कितना पैसा देना है, ये मेरा मुश्किल भरा प्रश्न था। वेसरकॉफ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट, तो वेसरकॉफ को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हो क्या गया, और वो कहता है क्या, ऐसा वेसरकॉफ बोलता है। तो अब मैथमेटिक्स का मास्टर प्रिंसिपल से बोलता है आई सर्टिफाई दैट द कैंडिडेट पासेस इन मैथमेटिक्स, कहता है कि ये मैं सर्टिफाई करता हूँ, ठीक है, कि ये जो परीक्षार्थी है वो मैथ में क्या है, पास होता है। हिज आंसर टू द इजी क्वेश्चन वाज अ वेरी लिटिल आउट ऑफ द वे, इसका जो इजी क्वेश्चन का जो जवाब था वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम मात्रा में देखा जाए तो क्या था, गलत था। ठीक है, बट हिज आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन हाउ मच द रिफंड शुड बी वाज एग्जैक्टली करेक्ट, लेकिन इसका जो दूसरा आंसर था, मतलब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था और वो जो ये था कि हमें आपको कितने पैसे वापस करना है, उसका आंसर एकदम बहुत ही क्या था, सही था। तो है वेसरकॉफ इज रियली अ मैथमेटिकल जीनियस, तो जो वेसरकॉफ है वो वास्तव में ही एक मैथमेटिक्स का क्या है, जीनियस है, ऐसा मैथमेटिक्स का टीचर बोलता है। तो अब वेसरकॉफ को समझ में आ जाता है कि उसे फिर से बुद्धू बना दिया गया। तो वेसरकॉफ स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड, तो वेसरकॉफ अपना माथा पीटते हुए बोलता है सो यू डिड पुट ऑन ओवर मी, तो अच्छा तो तुमने मुझे क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, ऐसा वो बोलता है। तो अब आगे जो प्रिंसिपल है वो खड़े होते हुए बोलता है आई रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कहता है कि मैं इस परीक्षा का रिजल्ट अब क्या करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वेसरकॉफ हैज पास्ड विथ डिस्टिंक्शन इन एवरी सब्जेक्ट, और वो कहता है कि जो वेसरकॉफ है हर सब्जेक्ट में, ठीक है, डिस्टिंक्शन से पास हुआ है, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गया है। and has again shown that he is entitled to the certificate we awarded him on his graduation, और वो फिर से ये साबित कर देता है कि वो जो सर्टिफिकेट हमने इसे ग्रेजुएशन करने पे इस स्कूल से दिया था उसका ये फिर से क्या है, हकदार है। और अब आगे क्या होता है, तो वेसरकॉफ वी ऑफर आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सेप्टिंग अ लार्ज शेयर ऑफ देम फॉर आवर सेल्स फॉर हैविंग टॉट यू सो एक्सीलेंटली, तो है वेसरकॉफ को कहता है प्रिंसिपल कि हम आपको अपना जो बधाई है वो ऑफर करते हैं, ठीक है, और हम थोड़ा सा एक शेयर भी क्या करते, मतलब जो हिस्सा है आपकी सफलता में उसे भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपको इतने बहुत अच्छे तरीके से क्या है हमने पढ़ाया है। एंड नाउ, और अब दैट वी हैव वेरीफाइड योर नॉलेज एंड योर एबिलिटीज़, हमने तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी एबिलिटी, योग्यताओं को वेरीफाई किया है। ही मेक्स एन इलोक्वेंट गेस्चर, और वो बहुत ही एक साधारण सा गेस्चर बनाता है, ठीक है, अपनी नज़र बनाता है। गेट आउट बिफोर आई हैव थ्रोन आउट, और वो कहता है प्रिंसिपल वेसरकॉफ से ही कि यहाँ से निकल जाओ
मेरे यहाँ से धक्के दे के निकालने से पहले। ऐसा वो प्रिंसिपल वेसरकॉफ को ही कहता है कि मेरे यहाँ से भगाने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। ही रिंग्स फॉर द सर्वेंट, और वो एक बेल बजाता है प्यून के लिए। द फॉलोइंग स्पीचेस आर नियरली स्पोकन सिमल्टेनियसली, और वो कहता है, सॉरी वो कहता नहीं है, वो बेल बजाता है तो सर्वेंट आएगा, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब बेल बजाना और उसे धमकी देना, ये सारी चीज़ें लगभग एक साथ हो रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो बच्चों। ये जो एल वाई है, इससे तो हमें पता चल गया कि एडवर्ब है। ठीक है, यदि एल वाई हटा दो तो ओ यू एस बनेगा। ठीक है, तो ओ यू एस जिसमें आता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब आखिरी में क्या होता है, अब तो भाई वो पास हो गया, तो हिस्ट्री का टीचर बोलता है सो आई एम नमस्कल एम आई। वो कहता है वेसरकॉफ से, अच्छा तो मैं एक बुद्धू हूँ, नमस्कल हूँ। से इट अगेन एंड आई विल शो यू व्हाट्स व्हाट। और कहता है कि एक बार फिर से बोल के दिखाओ, फिर मैं दिखा देता हूँ तुम्हें क्या हो क्या क्या है। ऐसा वो बोलता है। और फिजिक्स का टीचर बोलता है सो आई एम अ कैनिबल। अच्छा तो मैं एक नरभक्षी हूँ। ठीक है, क्या, एंड यू वर द, हाँ तो आगे कहता है एंड यू वर दैट वन हु टाइड अ स्ट्रिंग अक्रॉस द जाइल। और फिजिक्स का टीचर बोलता है अच्छा तो तुम वही थे जो गैलरी में आर पार एक धागा बांध दिए थे, तार बांध दिए थे मुझे गिराने के लिए। और अब जो जियोग्राफी का टीचर है वो कहता है हाइपोक्राइट निटविट एस मी। कहता है अच्छा तो मैं पाखंडी मूर्ख गधा हूँ, ऐसा तुम मेरे को कह रहे थे। द मैथमेटिक्स मास्टर, और मैथमेटिक्स का टीचर बोलता है अच्छा तो मैं सूखी लकड़ी हूँ, ठीक है, कीचड़ पे, ऐसा तुम मुझे बोल रहे थे। फिर आगे द सर्वेंट इंटरिंग, यहाँ पे काफ़ी आई थिंक गड़बड़ हो गई है बच्चों। ठीक है, गड़बड़ ये हो गई है कि यहाँ पे जब प्रिंसिपल बेल बजाता है तो सर्वेंट आता है तो बोल रहा है यस सर क्या है, और फिर जो सर्वेंट है वो उसे पकड़ के, मैं यहाँ पे स्लाइड में लिखना भूल गया, ठीक है, वो उसे पकड़ता है कॉलर से और उसे घसीटता हुआ, एक मिनट नहीं एक लाइन और है ना, हाँ, तो द प्रिंसिपल इंडिकेटिंग वेसरकॉफ, तो जब सर्वेंट अंदर आता है और बोलता है जी सर, तो प्रिंसिपल वेसरकॉफ की ओर इशारा करते हुए बोलता है रिमूव दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस व्यक्ति को यहाँ से हटाओ, भगाओ। रिमूव का नाउन होगा रिमूवल। ठीक है, द सर्वेंट सीट्स वेसरकॉफ बाय द कॉलर, और जो सर्वेंट है वो वेसरकॉफ का कॉलर पकड़ता है, एंड द सीट ऑफ हिज ट्राउजर एंड रसेस हिम ऑफ, और उसका पैंट पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। द प्रिंसिपल टर्न्स टू द स्टाफ एंड बीम्स, और जो प्रिंसिपल है वो अब अपने स्टाफ के मेंबर्स की ओर मुड़ता है और उसके चेहरे में एक चमक है, और वो कहता है थैंक यू जेंटलमैन फॉर योर मैग्निफिसेंट कोऑपरेशन, और वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद जेंटलमैन आपके इस शानदार सहयोग के लिए। In the future, it will be our proudest boast that in this school a people simply cannot fail। और कहता है कि भविष्य में ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात होगी कि इस स्कूल में कोई भी छात्र आसानी से फेल नहीं हो सकता है। They shake hands and slap each other's back। वो आपस में हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की पीठ में थपकी देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से ये लेसन जो है पूरा वो ख़त्म होता है। यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वेस्ट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।